श्री राधे राधे दोस्तों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि एकादशी व्रत की विधि क्या है, एकादशी व्रत रखने की सही प्रक्रिया और नियम क्या है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एकादशी व्रत की विधि जानिए, एकादशी व्रत रखने की सही प्रक्रिया और ज़रूरी नियम। चलिए फिर शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की क्या है विधि? एकादशी व्रत हिंदू सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। ये सभी शुभ कर्मों में सर्वोपरि है और मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। जो लोग शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वे न केवल अपने सभी पापों से मुक्त होते हैं, बल्कि बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी देवी स्वयं श्री हरि के अंग से उत्पन्न हुई हैं और इस दिन समस्त पाप अन्न और 5 रबी फसलों में वास करते हैं। अतः जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न और 5 रबी फसलों का सेवन करता है, उसके शरीर में वे पाप प्रविष्ट हो जाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पवित्र उपवास को दृढ़ संकल्प के साथ धारण करना चाहिए और जीवन के समस्त पापों से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब आइए एकादशी व्रत की विधियों और नियमों का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो पहले तो आप ये सुन लीजिए कि एकादशी उपवास की तिथि निर्धारण किस दिन कैसे होती है। तो एकादशी उपवास के लिए तिथि की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व में 10वीं तिथि विद्यमान होती है, तो उस एकादशी का व्रत ग्रहण करना निषिद्ध माना गया है। यानी कि 10वीं युक्त जो होती है एकादशी, उसको नहीं करना चाहिए। और दूसरी ओर यदि एकादशी के अंतिम भाग में द्वादशी तिथि का संयोग हो, तो ये व्रत ग्रहण करने योग्य एवं शास्त्र सम्मत माना जाता है। अब एकादशी व्रत के नियमों का सही प्रकार से पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो 10वीं के ही दिन से नियम पालन किए जाते हैं। तो अब उन नियमों को हम बताते हैं जो 10वीं की तिथि वाले दिन आपको करने हैं। तो व्रत की सफलता और इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए उपवास से 1 दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पहला है कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। 10वीं तिथि के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल एक बार सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक या मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। इसके अलावा भोजन को सूर्यास्त से पहले या अधिकतम रात्रि 12 बजे तक ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि एकादशी के दिन शरीर में पूर्वाहार का कोई अंश ना रहे। ऐसा ना करने से व्रत की शुद्धता भंग हो सकती है और इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी कम हो सकता है। नंबर 2, दंत एवं मुख की शुद्धता। 10वीं वाले दिन भोजन ग्रहण करने के पश्चात शयन से पूर्व दांतों को अवश्य ब्रश से करें। ब्रश से साफ करें और मुख को पूर्णतः स्वच्छ करें। मुख के भीतर कोई भी खाद्य कण या अवशिष्ट पदार्थ शेष ना रहे, इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा करने से एकादशी व्रत के दिन शुद्धता बनी रहेगी और व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नंबर 3 है बर्तन धोना एवं स्वच्छता बनाए रखना। 10वीं तिथि को जो भी बर्तनों में आपने खाना ना बनाया है, उनको भली भांति शुद्ध कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन के लिए जूठे बर्तन संचित रखना अनुचित है। स्वच्छता बनाए रखना केवल शारीरिक शुद्धता के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक एवं आध्यात्मिक पवित्रता का भी प्रतीक है। दाम्पत्य संबंध एवं सहवास से व्रत रहना। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत से पूर्व अर्थात 10वीं तिथि को दाम्पत्य संबंध से पूर्णतः विरत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर एवं मन दोनों अशुद्ध हो जाते हैं, जिससे एकादशी व्रत की पवित्रता भंग होती है। व्रत का प्रमुख उद्देश्य इंद्रिय संयम एवं आत्म संयम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करना है। अतः व्रत के पूर्व दिवस ही संयम का पालन करना परम आवश्यक है।
अब हम आपको बताते हैं एकादशी के दिन पालन करने योग्य कुछ विशेष सावधानियां। एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो व्रत अधिक पवित्र और फलदायी होता है। एकादशी के दिन निम्नलिखित सावधानियों का पालन करें। पहला तो है कि रक्त स्त्राव से बचें। एकादशी के दिन सब्जी या फल काटते समय विशेष सावधानी बरतें ताकि किसी भी प्रकार से रक्तस्राव ना हो। इस दिन रक्तस्राव वर्जित माना गया है और यदि ऐसा होता है तो व्रत की पूर्णता भंग हो सकती है। नंबर दूसरा है सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग करें। इस दिन शरीर और बालों पर किसी भी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन जैसे तेल, या सिर में इत्र, परफ्यूम, साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3 है सभी प्रकार के क्षौर कर्म वर्जित हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के क्षौर कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे बाल काटना, दाढ़ी, मूछ और नाखून काटना। संयम और पवित्रता बनाए रखें। व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए इस दिन असत्य भाषण, क्रोध, हिंसा, छल कपट, निंदा पर चर्चा और अन्यायपूर्ण कार्यों से दूर रहें। साथ ही दाम्पत्य संबंध से भी बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से एकादशी व्रत और अधिक पावन और फलदायी सिद्ध होगा। अब हम आपको बताते हैं एकादशी में उपवास के प्रकार, मतलब किस टाइप से आप उपवास रख सकते हैं। तो एकादशी के दिन उपवास रखना अनिवार्य माना गया है। उपवास के विभिन्न प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से एकादशी में 4 प्रकार के उपवास प्रचलित हैं। पहला है निर्जल, दुग्धाहार, फलाहार और अनुकल्प। तो नंबर 1 पे आता है निर्जल उपवास। इस उपवास में पूर्ण रूप से जल एवं आहार का त्याग किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, निर्जला एवं सजला। निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इसमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता है और सजला उपवास में हल्का गुनगुना जल, शरबत या गर्म जल में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। तो ये सब व्रत का संकल्प लेना पड़ता है। फिर दुग्धाहार उपवास। इस प्रकार के उपवास में दिन में 1 या 2 बार बिना क्रीम का दूध ग्रहण किया जा सकता है। देसी गाय का दूध सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि ये स्वास्थ्य व दीर्घायु प्रदान करता है। गौ माता का दूध श्रेष्ठ आहार माना गया है। और तीसरा है फलाहार उपवास। इस उपवास में केवल फल एवं फल रस का सेवन किया जाता है। एकादशी व्रत के लिए अंगूर, अनार और पपीता अत्यंत लाभदायक होते हैं। अनुकल्प उपवास चौथा है। जो लोग कठोर उपवास रखने में असमर्थ होते हैं वे अल्प मात्रा में जल, दूध, फल या पंचगव्य का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एकादशी में निषिद्ध सब्जियों को छोड़कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप आहार ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जल, फल, दूध, घी, औषधि के सेवन से व्रत भंग नहीं होता, किंतु अत्यधिक अशक्त अवस्था में वैकल्पिक उपायों की अनुमति दी गई है। एकादशी व्रत पालन की विधि और मुख्य प्रक्रिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात अपने घर के इष्ट देवता के समक्ष जाकर एकादशी संकल्प मंत्र का पाठ करें। एकादशी में शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन निराहार व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात दिन भर अन्न जल का त्याग करें। यदि संभव ना हो तो कम से कम पंच रजस्य पदार्थों का त्याग करें। एकादशी के दिन फलाहार या केवल जल ग्रहण करने का भी विधान है। एकादशी व्रत के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, जिनमें से किसी एक का ही पालन किया जा सकता है। इस व्रत के माध्यम से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत के प्रमुख कार्य में पूजा और रात्रि जागरण भी महत्वपूर्ण माना गया है। अब एकादशी व्रत का पालन करने के मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की निरंतर भक्ति, पूजा, अर्चना, कीर्तन करना होता है। इस विशेष दिन पर उपवास रखते हुए मौन रहना, परिवार एवं अन्य जनों से अत्यधिक बातचीत न करना अति उत्तम माना गया है। दिन भर भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का जप, एकादशी महात्म्य का श्रवण एवं हरि नाम संकीर्तन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना अत्यंत सुफलदायी होता है। उचित समय पर धूप, दीप, पुष्प, फल एवं नैवेद्य अर्पित कर भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। संपूर्ण समर्पण और मौन रहकर ईश्वर की आराधना करने से श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त एकादशी की रात जागरण कर भगवान विष्णु का नाम स्मरण संकीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो रात्रि जागरण करने में असमर्थ हों वो कम से कम अधिक समय तक भजन, कीर्तन एवं प्रार्थना द्वारा भगवान को स्मरण करें।
एकादशी व्रत के पूर्ण होने पर द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करना आवश्यक होता है। इन समस्त विधानों का पालन करने से भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। अब द्वादशी वाले दिन पारण कैसे किया जाता है? तो द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद निर्धारित समय के भीतर, एक निर्धारित समय भी होता है पारण का, उसी समय के भीतर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी के पारण समय में चरणामृत द्वारा व्रत का पारण करें। यदि आपने फलाहार या अनुकल्प रूप में एकादशी व्रत किया है तो द्वादशी के पारण समय में अन्न प्रसाद द्वारा व्रत का पारण करें। सही समय पर पारण करने से ही एकादशी व्रत पूर्ण होता है। यदि महाद्वादशी तिथि उपस्थित हो तो एकादशी के स्थान पर महाद्वादशी तिथि में व्रत पालन करने का नियम है। और पारण करते समय आप भगवान विष्णु से ये बोल सकते हैं कि हे विष्णु भगवान, हे सर्वव्यापी प्रभु, मैंने एकादशी का उपवास रखा है, अब इसका पारण कर रहा हूँ, कृपया इस व्रत को सफल बनाएं। तो ये थे एकादशी के नियम। और अंत में एक नियम और है कि एकादशी जब व्रत पारण कर लेते हैं उसके बाद दान पुण्य का महत्व है। एकादशी के दिन दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के अगले दिन पारण के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन ब्राह्मण एवं जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है और ये जन्म जन्मांतर तक कल्याणकारी सिद्ध होता है। अतः एकादशी व्रत के समापन के उपरांत सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। यानी कि द्वादशी के दिन आप जब अपने व्रत का पारण कर ले तब फिर एक दान जरूर निकालना चाहिए, चाहे वो अन्न का ही क्यों ना हो। और चावल का दान तो अवश्य करना चाहिए द्वादशी के दिन। किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी गरीब को आप दे सकते हैं। तो ये थे नियम एकादशी के। और जो लोग इस नियम से करना चाहते हैं वो लोग अवश्य इस नियम को अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर ये नियम नहीं कर सकते हैं तो कुछ भी ना करें, लेकिन इस व्रत को ज़रूर करें। इस व्रत के बराबर कोई पवित्र व्रत नहीं है, पुनीत व्रत नहीं है। सबसे बढ़िया ज़िंदगी में अगर आपको कोई व्रत रखना है तो एकादशी का व्रत करें। राधे राधे दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट भी करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।